दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं हरा है। राजद को वोट नहीं जाएगा। मैनेजमेंट का यहाँ का किसान है। सरकार नजर आती है। चूक हुई है। नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम शंखनाद का। राम तेरी गंगा आखिरकार मैली हो गई। आखिर किसने सोचा होगा कि इस साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी और मां गंगा की गोद में लवारिस लाशें होंगी। बेशक ये दौर बदल गया है, तभी तो जिस मां गंगा को आह्वान करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2014 में कहा था, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। वही प्रधानमंत्री आज सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, मगर उन्हें ये तस्वीरें बिल्कुल विचलित नहीं करती। या खेल समझिए, लाशों की राजनीति करने वाले इन नेताओं को देखिए। जब देश में कोरोना के दूसरे फेज ने कहर बरपाया, राजनीति के समाज सेवक चुनाव में व्यस्त रहे। जब जनता सड़कों पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं के लिए भटक रही थी, तब यह सत्ताधीश उन लोगों की आवाज़ों को कुचलने में लगे थे। लाखों मौतें हुई, अगर हाईकोर्ट की आवाज़ में कहें तो लाखों नरसंहार हुए, मगर इसकी जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं है। बिहार के बक्सर के गंगा में तैरती इन लाशों को देखिए। यह चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर इन्हें समय पर ऑक्सीजन, दवा या उचित इलाज मिल जाता हो तो शायद इनके घर भी आज गुलजार होते। बिहार के बक्सर, छपरा, पटना के गंगा के तटों पर मिले इन लाशों को प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की ओर से आने का बहाना देकर नकार दिया, तो वहीं यूपी ने भी सीधा आरोप बिहार पर लगा दिया। यहाँ तक कि अपने प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों के दाह संस्कार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब दूसरी ओर यह देखिए दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में शासन की उस हैवानियत को दिखाया है, जब आपकी मृत्यु हो जाए यानी आप मर जाएं तो बस आप इनके लिए एक नंबर हैं और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, एक वोट की मात्र कीमत। इस रिपोर्ट में यूपी के 27 जिलों को कवर करते हुए 1140 किलोमीटर दूरी तय करने पर उन्हें 2000 से अधिक लाशें गंगा के तटों पर दफनाई मिली। नेताओं के भेष में छुपे इन लोगों को पहचान लीजिए। अपने रिपोर्ट को क्लियर रखने के लिए आपको लावारिस साबित करके दफना देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा के तट पर 400 लाशें दफनाई मिली और ऐसा मंजर गाजीपुर, कानपुर, कन्नौज, अमरोहा, बदाऊं जैसे कई जिलों में देखने को मिले। मगर इन सब के बावजूद सरकारें इसे मानने को तैयार नहीं। गंगा माँ भी सोचती होंगी कि कितना बदल गया इंसान। कोरोना के दूसरे वेव ने सारे देश को मातम में तब्दील कर दिया और अब तीसरी वेव आने को है। शासन कमर कस चुकी है। बड़े बड़े विज्ञापन और बैनरों के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि हम तैयार हैं, मगर सच्चाई क्या है यह भी जान लीजिए। आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश लेले ने बीबीसी में दिए इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या भारत तीसरे वेव के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि भारत तैयार है, यहाँ सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। आज हम इस दौर में हैं कि सत्ता बेधड़क झूठ बोलते जा रही है और हम बेबस लाचार होकर सुन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नीचे दिए नंबर पर आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं ताकि निष्पक्ष पत्रकारिता की जा सके। स्वस्थ रहें और देखते रहें बुलेट न्यूज़।